जगतगुरु शंकराचार्य से सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, उनको गंगा स्नान करने से रोक रहे हैं। ये अपने आप में इतना बड़ा क्राइम है, इतना बड़ा पाप है कि जीते जी इसकी सजा मिलेगी, मरने के बाद भी इसकी सजा से मुक्त नहीं हो सकता है। उनके बटुकों को चोटी पकड़ के मारा और उनसे प्रमाण पत्र मांगा कि आप शंकराचार्य। जैसे योगी जी का प्रोटोकॉल होता है कि जहाँ से निकलते हैं ट्रैफिक जाम हो जाता है, यातायात को रोक दिया जाता है और कितने ही लोगों को असुविधा हो जाए, लेकिन उनके प्रोटोकॉल का पालन होता है कि नहीं। वैसे ही परंपरा से शंकराचार्य का भी सनातन धर्म, संस्कृति और परंपरा में एक प्रोटोकॉल है। उनके स्नान की एक परंपरा है, एक गरिमा है, क्योंकि सनातन में शंकराचार्य जी से बड़ा कुछ नहीं होता है। और ये लगातार इनकी धूर्तता, लगातार इनका जो नकली हिंदुत्व है, वो आज जनता के सामने है, भारत देश के सामने। देश की जनता की भी आंखें खुल गई हैं कि किस तरीके से शिखा काटी गई, चोटी काटी गई, मारा पीटा गया। सर आप बैठे हुए हैं, सर क्या मांग रहे ये सनातन परंपरा, भारतवर्ष की प्राचीन सभ्यता और संस्कार के विपरीत नरेंद्र मोदी और योगी जी ने काम किया। जिन मोदी जी ने पूरी दुनिया ने उनकी बताई हुई यूनिवर्सिटी का नाम पूछा नहीं बता पाए, जो उनकी मार्कशीट का पूछा गया वो बता नहीं पाए, वो जगतगुरु शंकराचार्य से सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, उनको गंगा स्नान करने से रोक रहे हैं। ये अपने आप में इतना बड़ा क्राइम है, इतना बड़ा पाप है कि जीते जी इसकी सजा मिलेगी, मरने के बाद भी इसकी सजा से मुक्त नहीं हो सकता है। सर काशी में भी मूर्ति तोड़ी गई है। आप बताओ ना कि माँ अहिल्या की नगरी इंदौर, माँ अहिल्या की नगरी राजधानी महेश्वर, उन्होंने पूरे देश में घाट बनवाए, अलग अलग तरीके के धर्म के आधार पर जो भी कर सकती थी अपना समर्पित किया। उसके बाद उन घाटों को बेदर्दी से तोड़ा गया, उसके विजुअल आए। ये अपने आप में मैसेज है कि ये केवल वोट के लिए धर्म का सहारा लेकर सत्ता में आने वाली पार्टी, धर्म से इसका कोई लेना देना। सर मऊ में भी दूषित पानी से कई लोग बीमार हुए इंदौर के बाद, क्या कहेंगे? तो हमारे साथ मौजूद थे जीतू पटवारी, उन्होंने यही बताया कि जो जगत गुरु शंकराचार्य है उनका अपमान हुआ है, आज उसके लिए उपवास पर बैठे हुए। तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो है उनके उपवास के लिए लोग बैठे हुए हैं और सनातन के अपमान का ये लोग विरोध कर रहे हैं कि विरोध हुआ है। हम किसी शर्मा जी से ही पूछते हैं, सर आज आप लोग बैठे हुए हैं, क्या मांग कर रहे हैं? ये जिस तरह से अभी मुक्तानंद जी का, शंकराचार्य जी का अपमान, उसने उन्हें स्नान नहीं करने दिया माँ गंगा जी में, उनके बटुकों को चोटी पकड़ के मारा और उनसे प्रमाण पत्र मांगा कि आप शंकराचार्य हो। ये मुगलों ने, अंग्रेजों ने सालों साल राज्य किया, उन्हें कभी नहीं मांगा। ये अपमान है सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का, और इसलिए हम बैठे हैं उपवास पर। और ये मांग है राष्ट्रपति जी से कि इसमें इंटरफेयर करें, वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ की सरकार माफ़ी मांगे और जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई हो। साथ ही काशी के अंदर जो मणिकुंडम घाट है, जहाँ से मोक्ष मिलता है, 24 घंटे अग्नि प्रज्वलित होती है, उसको तोड़ दिया। मतलब बाकी तो नरक, वहाँ पे भी मोक्ष न मिले उसकी पूरी व्यवस्था इन्हें कर दी है। ढोंगी सनातनियों ने, ढोंगी हिंदुत्व वालों ने ये एक अपना एजेंडा लग जाते हैं। और शंकराचार्य जी ने जो आदिकाल में 4 पीठ उसको ख़त्म करना चाहते हैं, ये इनका उद्देश्य है। सब भोपाल में भी सिलाटर हाउस में हत्या का मामला आया, लगातार प्रशासन की तरफ से कोई भी इसमें निश्चित तौर पर हमने हमेशा मांग की, शंकराचार्य जी ने मांग की कि गौ हत्या बंद हो, गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। लेकिन क्योंकि इनको काटना है इसलिए कभी घोषित नहीं करेंगे। नहीं है तो मध्य प्रदेश से की सरकार से मांगे कि आप कर दो कि मध्य प्रदेश को घोषित किया जाए, लेकिन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये लगातार गौ माता को काट रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश है। ये लगातार संतों का अपमान कर रहे हैं, जो परंपरा चली है उसका अपमान कर रहे हैं। इन सब के लिए यहाँ हम इस पे उपवास पे बैठे। सर दूषित पानी का मामला लगातार इंदौर में आपने देखा, मऊ में भी देखा, भोपाल में दूषित, इंदौर मऊ नहीं, भोपाल में भी दूषित पानी दिया जा रहा है। यहाँ पे भी एक आदिवासी की वानगंगा में उसकी जान चली गई वो पानी पीने से। ये सरकार हर फ्रंट पे फेल है और ये पानी सही नहीं दे पा रहे हैं, ये सिरप सही नहीं दे पा रहे हैं,
ये हर फ्रंट पे फेल है, केवल लोगों की जान जा रही है और कुछ नहीं हो रहा है। उज्जैन के तराना में जो 2 दिन से सांप्रदायिक हिंसा हो रही है, इसको लेकर कैसे? निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री के जिले में अगर साम्प्रदायिक आधार पर अगर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि इससे दुखद बात नहीं है। ये सिस्टम मध्य प्रदेश में कोलैप्स हो गया है। तो हमारे साथ मौजूद थे पीसी शर्मा जी, उन्होंने बताया कि जो मध्य प्रदेश का सिस्टम है कोलैप्स हो गया है। मुकेश नायक जी भी पहुंचे हैं इस उपवास में। सर क्या कहेंगे पूरे प्रदर्शन को लेकर? ये बहुत योगी जी ने जो किया है ये उचित नहीं है जी। जैसे योगी जी का प्रोटोकॉल होता है कि जहाँ से निकलते हैं ट्रैफिक जाम हो जाता है, यातायात को रोक दिया जाता है और कितने ही लोगों को असुविधा हो जाए लेकिन उनके प्रोटोकॉल का पालन होता है कि नहीं। वैसे ही परंपरा से शंकराचार्य का भी सनातन धर्म संस्कृति और परंपरा में एक प्रोटोकॉल है। उनके स्नान की एक परंपरा है, एक गरिमा है। वो उस गरिमा के अनुरूप ही स्नान करेंगे। उसमें शासन और प्रशासन ने बाधा डाली जिसके कारण अनावश्यक टकराव उत्पन्न हुआ और इसका कारण एकमात्र है कि जो परम पूज्य शंकराचार्य जी है ये सरकार के खुशामदखोर के रूप में बात नहीं करते हैं। ये स्पष्ट बात करते हैं, जहाँ प्रशंसा करना है वहाँ प्रशंसा करते हैं, जहाँ आलोचना करना है वहाँ आलोचना करते हैं। और इनको बाकी अखाड़े जिस तरह की इनकी खुशामदखोरी कर रहे हैं ये वैसा चाहते हैं। देखिए सबसे बड़ी इस वक्त समस्या ये बन गई है कि सदैव से परंपरा से जो धर्म सत्ता है राज सत्ता के ऊपर रही है और आज धर्म सत्ता राज सत्ता के सामने नृत्य कर रही है। ये बड़े दुर्भाग्यजनक है। भोपाल में भी गौ हत्या को लेकर सरकार से कांग्रेस लगातार मांग कर रही है, मगर अभी तक कोई ठोस इस पे कार्रवाई नहीं की गई है। अरे जो खुद गाय की तस्करी करवा रहे हैं, गौ मांस बिकवा रहे हैं, वो गाय के मांस का निर्यात कर रहे हैं। आप देखो ना 50 गुना ज्यादा मांस निर्यात बढ़ गया भारत में, दुनिया में। ब्राजील सबसे बड़ा मांस निर्यात का केंद्र था, आज भारत मांस निर्यात का सबसे बड़ा केंद्र है पूरे विश्व में। तो कांग्रेस का क्या अगला कदम रहेगा इन सब मामलों को लेकर? आप लोग आज उपवास तो कर रहे हैं मगर सरकार पे कोई इसका असर नहीं पड़ रहा है। क्या मानते हैं कि सरकार के सामने आपके जो प्रोटेस्ट हैं वो सब विफल है क्या? नहीं, सरकार तो जू नहीं रोंग थी। सरकार तो मदमस्त है, भैंस के आगे बीन बजाने से क्या फायदा। तो मुकेश नायक जी बोले कि भैंस के आगे बीन बजाने से क्या फायदा। वहीं लगातार जो है कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है उन मुद्दों को लेकर कि शंकराचार्य पे जो उनका अनादर किया गया प्रयागराज में कुंभ मेले के दौरान, उनको जो है माघ मेले में उनको स्नान करने नहीं जाने दिया, शिखा पकड़कर चोटी पकड़कर उनको खींचा। तो ये कि पोस्टर भी लगा हुआ है जिसमें स्वामी अभी बुक में तो स्वामी शंकराचार्य जी का अपमान नहीं सहेंगे, भोपाल में गो की हत्या, काशी में मंदिर का ध्वस्त। क्या यही हिंदुत्व है? शंकराचार्य जी के सम्मान पर आघात है। आखिर क्यों शंकराचार्य जी के सम्मान पर ये लोग आज बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं? इसमें प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी मौजूद रहे। जीतू पटवारी ने लगातार यही बोला। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस के प्रवक्ता अभिनव बरोलिया जी। सर पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है शंकराचार्य जी के उसमें। देखिए जिस तरीके से सनातन धर्म के ध्वजवाहक कहलाते हैं शंकराचार्य जी और सदियों से उनका नाम रहा है और सनातन में पूजा जाता है, तो उनके साथ उनके शिष्यों के साथ घसीटा गया, चोटी काट दी गई। आप सोचिए क्या कृत्य किया है भाजपा की सरकार ने। ये भाजपा की सरकार हिंदुओं के वोट लेने के लिए हिंदुओं का इस्तेमाल करती है और सनातन के ध्वजवाहक के साथ ये कृत्य करती है। उसके विरोध में आज हम यहाँ बैठे हैं और लगातार ये जो नकली हिंदुत्व की सरकार है इसकी पोल खोलते रहेंगे और सनातन धर्म के ध्वजवाहक के साथ हम खड़े हुए हैं, क्योंकि सनातन में शंकराचार्य जी से बड़ा कुछ नहीं होता है। और ये लगातार इनकी धूर्तता, लगातार इनका जो नकली हिंदुत्व है वो आज जनता के सामने है, भारत देश के सामने। देश की जनता की भी आंखें खुल गई हैं कि किस तरीके से शिखा काटी गई, चोटी काटी गई, मारा पीटा गया, घसीटा गया। ये सारा कृत्य बताता है कि पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज्ड हो चुकी है। गो हत्या के मामले में भी आपने एक ईओडब्ल्यू में शिकायत करी। क्या मानते हैं कि अभी भी स्लाइडर हाउस पे
संशय बना हुआ है कि किसने चालू करवाया, कौन बंद करवाया, मगर सील भी टूटी पाई गई। क्या मानते ये हैं? बड़े बड़े मगरमच्छों पर तो जा ही नहीं रही है सरकार। वो तो हमने ईओडब्ल्यू में शिकायत करी, प्रदर्शन किया हमारे लोगों ने, तब जाकर ये अभी इतने दिनों के बाद जांच कर रहे हैं, कहीं पकड़ के रिमांड कर रहे हैं। ये दिखावा चल रहा है। ये ओरिजिनल कहानी बड़े बड़े मगरमच्छ जो हैं, ये इनको बार बार सरकार प्रशासन कहीं ना कहीं छूट देता है और दे रहा है। गायों का मामला है, गाय काट दी, हजारों लाखों गाय काटी होंगी। ये जरा सा भी पश्चाताप नहीं है, जरा सी भी शर्म नहीं है भाजपा सरकार को, इनके प्रशासन को, कि ऐसा क्यों हुआ। और हम लगातार आवाज उठाते रहेंगे। और जितने भी इसके पीछे, जितने कोई भी नेता हो, कोई भी अधिकारी हो, बड़े से बड़ा अधिकारी, जिनकी भी मिली भगत है, जितने भी लोग इसमें शामिल हैं, भाजपा के मंत्री हो, संतरी हो, कोई भी हो, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। आखिरी सांस तक नहीं छोड़ेंगे। ये गाय माता का सवाल है। गाय माता के भक्त हैं। तो आपने देखा कि आज जो कांग्रेस जो है प्रदर्शन कर रही है, उनका यही कहना है कि जो प्रयागराज में शंकराचार्य जी का जो अपमान किया है, उसको लेकर आज ये लोग बैठे हुए हैं। जीतू पटवारी उपवास में बैठे थे। प्रदेश के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के नेतृत्व में ये उपवास का पूरा कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता भी आए। जीतू पटवारी ने ही बोला कि कांग्रेस की जो सरकार है लगातार पहले भी आवाज़ उठाती थी, मगर ऐसे संतों का अपमान नहीं करती थी, मगर भाजपा की सरकार में संतों का अपमान हो रहा है। स्वामी अभिभूतेश्वरानंद के लिए जो भाजपा सरकार ने यूपी में किया है, उसके विरोध में आज ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। चोटी खींचकर उन्होंने जो खींचा है जो पंडितों को, उसका भी विरोध किया है। और काशी के जो मंदिर तोड़े जा रहे हैं उसको लेकर भी विरोध किया है। और भोपाल में गौ हत्या को लेकर जो कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आज उपवास का कार्यक्रम है। आगे भी अगर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो कांग्रेस जनों ने बोला कि हम लोग इसकी आवाज़ उठाते रहेंगे ज़मीन पे, और जो भी दोषी अधिकारी हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो कांग्रेस का लगातार यही स्पष्ट है कि जो भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आघात किया जा रहा है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे यूपी सरकार के द्वारा आघात किया जा रहा है शंकराचार्य के द्वारा, उसको लगातार वो उठाते रहेंगे। और जो भी दोषी है उनसे बोल रहे हैं कि वो लोग माफ़ी मांगे, या यूपी प्रशासन से माफ़ी की मांग कर रहे हैं, या मुख्यमंत्री माफ़ी मांगे, क्योंकि शंकराचार्य का जो अपमान है वो कांग्रेस नहीं सहेगी। एमपी तक न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र साहू की रिपोर्ट।